रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर अब सुनिए तेरे मेरे बीच में अभिषेक और कनुप्रिया के साथ। नमित, तुम कभी किसी रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठे हो? अजीब सा होता है वेटिंग रूम। वहां कुछ लोग जल्दी में होते हैं और कुछ एकदम फुर्सत में, कुछ खुश होते हैं और कुछ बेचैन। लेकिन जहां देखो वहां ठूस ठूस के भरे हुए सूटकेसेस के बीच बिखरा होता है गहरा इंतजार। तुम्हारा और मेरा जो रिलेशनशिप था ना, वो मेरे लिए ना एक वेटिंग रूम जैसा था, जहां बहुत सारी मोमेंट्स के बीच बिखरा होता था गहरा इंतजार। आज पिछले 1 घंटे से मैं अपने ग्लास कैबिन के डोर से तुम्हें इंतजार करते हुए देख रही हूं। आज ना वो सब शामें याद आ रही हैं जब मैं तुम्हारा इंतजार करती थी। नमित का कॉल कब आएगा? मुंबई की लाइंस जैम है क्या? मंडे रात 10 बजे का प्रॉमिस किया था, आज थर्सडे हो गया। इज ही ओके? इंतजार करती थी मैं तुम्हारे सिर्फ एक हलो का, तुमसे बात करने का। I was 20। 20 साल की उम्र में कहाँ लंबी लंबी ज्ञान की बातें होती हैं। You just want to feel normal। बस पटर पटर करनी होती है ना बॉयफ्रेंड के साथ। मुझे भी नॉर्मल लड़कियों की तरह बॉयफ्रेंड से प्यार वाली बातें करनी थी। उसकी अटेंशन चाहिए थी, उससे छोटे छोटे गिफ्ट्स चाहिए थे, उसके लिए तैयार होके इतराते हुए डेट पे जाना था। लेकिन मैं तो बस मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात 10 से 11 का इंतजार ही करती थी, या 2-3 महीने में एक बार तुम्हारा दिल्ली आने का इंतजार। उन दिनों आजकल की तरह मोबाइल फोन्स नहीं थे, एटलीस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स के पास तो कम ही होते थे। तो जिस दिन तुम्हें आना होता था ना, तुम्हारी ट्रेन या फ्लाइट का टाइम पता करके कैसे तैसे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंच जाती थी और वेट करती थी। पता नहीं किस गेट से बाहर आओगे, पर वेट करना मेरी फितरत बन चुकी थी। फिर तुम आते भी थे तो इंतजार करती थी कि थोड़ी देर तुम्हारे किसी दोस्त के खाली फ्लैट पर मिलने के बाद हम बाहर जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ मूवीज देखनी थी, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाना था, डेट पे जाना था। लेकिन ये सब होने का भी इंतजार ही करती रही। जब 2 साल बाद मैंने कहा कि सुनो, आई कैन वेट, लेकिन कम से कम घर पे बात तो करने दो, तो भी तुमने कहा हाँ वेट, पहले पढ़ाई करो, इफ यू स्टडी वेल, मेक अ करियर, तो मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। They won't have a problem with your weight or caste or fact कि तुम दिल्ली से हो। Accept? नमित, फैमिली को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्या? But you know what? मैंने किया। मैंने बहुत पढ़ाई की, करियर बनाया, लेकिन तुमने तो मुझसे मेरा इंतजार भी छीन लिया। तब मुझे लगा जैसे ये इंतजार नहीं है, ये भीख है। I'm begging for love that I deserve, that's rightfully mine। और नहीं करना मुझे beg, not for love। तो बस मैंने भी इंतजार छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दिया। पर एक बात बताओ, अभी ये जो पिछले 1 घंटे से तुम इंतजार कर रहे हो for your turn of interview, बिना किसी डेफिनेट आंसर के, ये अच्छा लग रहा है? क्या इस वक्त तुम्हें भी वो इंतजार याद आ रहा है जो कभी था तेरे मेरे बीच में? हाय, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी बात से परेशान हो या किसी के ख्याल में हो? मतलब सुबह से ना ग्रीन टी, ना ऑफिस गॉसिप, ना हाय ना हेलो, मिलना तो दूर कैबिन से बाहर देखा ही नहीं आपने, और मेरे एक भी टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, एक भी। सब ठीक तो है ना? रोज की तरह आज कॉफी काउंटर तक चल के नहीं आए मुझसे मिलने? नो स्माइल्स एक्सचेंज, नो सीक्रेट विंक्स। कुछ तो परेशानी जरूर है आज। किसी से खफा हो गया? मुझसे? वेल, आई डोंट थिंक सो।
अच्छा चलो जिससे भी हो, वाई पनिश योरसेल्फ? और इवन मी, अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना लंच नहीं करता मैं, देन वाई कीप मी वेटिंग यार। और तो और सुना है बाहर रिसेप्शन पर एक बंदा बैठा हुआ है इंटरव्यू के लिए पिछले 2 घंटे से। हाँ मतलब आई तो कैन वेट फॉर यू फॉर अनदर आवर, 2 hours, इवन इटर्निटी। व्हाई कीप दैट मैन वेटिंग यार? बेचारा परेशान लग रहा है, इन डेस्परेट नीड ऑफ दिस जॉब। तो इस मासूम कलीग कम फ्रेंड कम लवर की आवाज अगर तुम तक पहुंच रही है तो प्लीज मिल लो यार बंदे से। हार करो या पार करो, बैठा के क्यों रखा है? कभी कभी मैं सोचता हूं कि कोई किसी का इतना इंतजार करता है क्या जितना मैं करता हूं तुम्हारा। मतलब माना कि आप मुझसे सीनियर हो एंड एज यू ऑलवेज से यू नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट एज ऑफ नाउ, बट लगता नहीं है तुम्हें कि व्हाट इफ देयर इज अ डे व्हेन आई एम नॉट रेडी टू वेट। लाइक जैसे आज तो मैं वेट कर रहा हूं 4:15 बजे भी लंच करने का। कभी ऐसा हो कि तुम बात ना करो और मैं पूछने ना आऊं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कि तुम रूठ जाओ बेवजह ऐसे ही और मैं मनाऊं ही ना, कि ऑफिस की अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद भी घंटों बैठकर तुम्हारे लिए वेट ना करूं कि साथ में घर जाएंगे। सोचा है क्या कभी? हाँ? सोचना भी मत, क्योंकि इंतजार कितना भी लंबा हो तुम्हारी लाइफ के कॉल वेटिंग पर हमेशा मेरा नंबर फ्लैश होता रहेगा। बिकॉज यू डोंट रियलाइज दिस टुडे, लेकिन कुछ बहुत स्पेशल है इस इंतजार में। कुछ बहुत स्पेशल है यार तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे थे तेरे मेरे बीच में, अभिषेक और कनुप्रिया के साथ।